सबसे पहला सवाल जो जेनजीज बहुत पूछ रहे हैं जी। और ये सवाल उनका ये है कि नौकरी कब मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे, सरकार नौकरियां देने के लिए क्या करने वाली है, इस बजट में क्या होगा? देखिए, जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी में हम एक चीज़ स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये शायद टर्म लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ जिससे कि हमारे जो आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं वो उसको समझ जाएं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब देश तेज रफ्तार से बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो अलग अलग तबके होते हैं समाज के, जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, उन सब पर जीडीपी बढ़ने का एक जैसा असर थोड़े समय में नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। तो आपका जो सीधा सवाल है, जो मिलेनियल्स और जेनजी पूछ रहे हैं क्या हमारे लिए अवसर निकलेंगे, वो जेनजीज जो अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे, वो जेनजीज जो ट्रेंड होंगे, किसी ना किसी चीज़ में महारत हासिल होगी, उनके तो नौकरी पीछे पीछे भागेगी। पर जो जेनजीज ये इंतज़ार करेंगे कि नौकरी चलकर हमारे दरवाजे तक आ जाए और हम अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करें, क्योंकि बजट सरकार कह रही है अच्छा है तो इसलिए नौकरी को अपने आप हमारे तक आना पड़ेगा, वो मुझे लगता है मुश्किल काम। तो इसलिए जीडीपी तेज़ बढ़ती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट सबके ऊपर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु साथ में स्किल इज़ द मैजिक वर्ड। तो मैं आपके सारे ही जेन जी को सलाह दूंगा कि आप जितना भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने कोई पढ़ाई की हुई है, आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, आपने आईटी सेक्टर में किसी में भी किया हुआ है, तो कोशिश करिए कि उस क्षेत्र में स्किल का नेक्स्ट लेवल क्या है। बहुत ध्यान देने वाली बात है अरुण। ये बात सुनने में ऐसे लगती है जैसे कोई एक आइडियलिस्टिक भाषण दे रहा हो कि भाई अपनी स्किल अपग्रेड। जो भी आप कर रहे हैं, आईटी में हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो देखिए कि आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है जो वहाँ आने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए कि इसमें ऑनलाइन कैसे हो सकता है। ट्रेडिंग से मेरा मतलब मर्चेंडाइज ट्रेडिंग से है। तो स्किल अपग्रेडेशन जिस जेन जी के पास होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आपके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, अगर स्किल नहीं हुआ तो फिर नौकरी ढूंढने में दिक्कत आएगी, बजट कितना भी अच्छा हो। हाँ, ये भी एक बात है अरुण कि अगर हमारी जीडीपी लगातार बहुत तेज रफ्तार से 8% प्लस से लगातार बढ़ती चली जाती है और सालों तक बढ़ती चली जाती है, तो फिर इसका इम्पैक्ट जनता तक जल्दी पहुंचना शुरू हो जाता है। क्योंकि जीडीपी कैसे बनती है, क्षमा करें आप बोलना चाह रहे थे, क्योंकि जीडीपी आपको और हमारे को मिला के ही तो बनती है। जीडीपी हम और आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मिला के बनती है। अगर लंबे काल तक ये चलती रहती है तो फिर अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उस तक भी ये इम्पैक्ट पहुंच जाता है। परंतु स्किल इज द मैजिक वर्ड। आपने जो जेन जी का सवाल पूछा उसका मैंने एक लाइन में जवाब दिया। इसी से जुड़ा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए आपने जेनजीज के लिए बहुत वैल्यूएबल सलाह दी है कि आप जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, लेकिन अगर इस बजट को देखा जाए तो सरकार ऐसी कौन सी पॉलिसीज ला सकती है, संभावित पॉलिसीज आप देख रहे हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, कि जिससे रोजगार जो है बढ़े, उसके अवसर ज़्यादा मिले? देखिए, सबसे ज़्यादा जो रोजगार निकल कर आएगा भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है और सरकार का फोकस इस सेक्टर पे ज़्यादा रहने वाला है। आपको अभी याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हम एफटीएस कर रहे हैं वो एफटीएस आपको यहाँ पर और ऑर्डर लेकर आएंगे, यानी कि हमारे सामान की मांग इन देशों में बढ़ेगी तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए और फैक्ट्रीज चाहिए होंगी। तो सबसे ज़्यादा रोज़गार मैन्युफैक्चरिंग से निकल कर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जो जेन जी या मिलेनियल्स जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, उनको मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप टेक बेस्ड स्टार्टअप तो सब करते ही हैं। एग्रीगेटर, आपने एक ऐप बना लिया, किसी ने खाने का डिलीवरी का शुरू कर दिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट का, किसी ने पार्किंग का, बहुत सारे एग्रीगेटर्स होते हैं। पर अगर आप किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे से कमरे में कोई ऐसी चीज़ बनाने का, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एनवायरनमेंट गाइडलाइंस वगैरह, जो कि देश को ज़रूरत है, जो देश इंपोर्ट करता है, अगर आप वो चीज़ यहाँ पर वाजिब दाम पर बनाना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे तक जाएगा। और सबसे ज़्यादा बहुत सारी जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं ना अरुण, उनकी स्टोरीज ऐसी हैं। एक छोटे से कमरे में सी गई फैक्ट्री, आज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हज़ारों करोड़ रुपए उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगा
और यहीं पर सरकार का बजट में फोकस रहने वाला है, क्योंकि रोजगार एक मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होंगे और एक जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, लगातार 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो चुका है, ये नौकरियां पैदा करता है। 1 रुपया बुनियादी ढांचे पर खर्च किया हुआ, मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं, 1 रुपया बुनियादी ढांचे पर खर्च किए हुए का 8 गुना, यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट 8 गुना होता है। आप देखिए ना, एक सड़क है, मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे हम और आप इस समय नोएडा में खड़े हुए हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बना यहां पर, आप देखिए कि एक सड़क बनने से आज वहां पर जेवर नाम का एयरपोर्ट बन रहा है जी, वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर फिल्म सिटी एक अलग से आ रही है, वहां पर इंडस्ट्री, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया भी आ रहा है। आप देखिए एक सड़क ने एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया हुआ, तो इन 2 सेक्टर्स पर नौकरी मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास आता है, मैन्युफैक्चरिंग में सीधा निकल के रोजगार आता है। तो रोजगार के लिए इन दोनों पर फोकस रहेगा और इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा नौकरियां निकल कर आएंगी।